हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्टे। आज हम योग प्रैक्टिस करेंगे अपने हिप्स और थाई के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर के जॉइंट में हमारा हिप जॉइंट सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले जॉइंट्स में से एक है। तो अगर हमारे हिप्स और थाई जॉइंट में किसी भी तरह की कोई स्टिफनेस, टाइटनेस या डिस्कम्फर्ट होती है तो हमारी मूवमेंट में भी दिक्कत होने लगती है, उठने बैठने में मुश्किल होती है और धीरे धीरे पोस्चर भी खराब होने लगता है। और गलत पोस्चर होने की वजह से सारा भार घुटनों पे आने लगता है और घुटने में भी दर्द बढ़ जाता है। तो अगर आप भी अपने हिप्स और थाई जॉइंट को पूरी तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं और अपने घुटने को भी पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज से ही इन आसनों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो आ जाइए अपने मैट पे और मेरे साथ इन आसनों की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आसन है वो है व्याघ्रासन। व्याघ्रासन के लिए आप पहले टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे अपनी मैट पे। अपने एंकल, नीज और टोज में इक्वल गैप रखेंगे और दोनों हाथों को जस्ट अपने कंधे के नीचे रखेंगे। अपने स्पाइन को आप बिल्कुल न्यूट्रल रखेंगे और जैसे हम कैट काउ करते हैं उसी का वेरिएशन है ये। आप पहले अपने स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करेंगे पूरा और फिर अपने नीज को और अपने लेग को ऊपर की तरफ और ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को अंदर की तरफ लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए अपने पीठ के साथ साथ अपने पैर को भी ऊपर खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए अंदर। ध्यान रखना है अपने ब्रीथ का, आपको पूरा ध्यान रखना है कि कब आपको इनहेल करना है और कब आपको एक्सहेल करना है। जब आप पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे अपनी पैर की उंगलियों को अपने सर की तरफ और फिर अपने घुटने को, अपने नी को अपने सर की तरफ एक्सहेल करते हुए। ये कम से कम आप 20 बार करेंगे। इनहेल और एक्सहेल। आप इसमें बहुत अच्छा एक जो कॉन्ट्रैक्शन है अपने पूरे हिप जॉइंट पे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड रिलीज। रिलैक्स हो जाएंगे। अब रिपीट करेंगे दूसरे पैर से, दूसरी तरफ से भी 20 बार करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए अंदर। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो कम से कम आप 3-3 बार जरूर करेंगे और जब 20 बार हो जाए तो अच्छे से अपने बैक को स्ट्रेच कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे आसन की तरफ। जो दूसरा आसन है हमारा आज का वो है अश्व संचालन। अश्व संचालन की पोजीशन के लिए पहले आप अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अपने पूरे कंधे, कमर और पीठ को सीधा करके दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और धीरे से राइट या लेफ्ट कोई भी एक पैर आगे की तरफ। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि जो आपका लेग होगा वो बिल्कुल 90 डिग्री एल की शेप में होगा। बिल्कुल अपने घुटने को आप आगे नहीं लेकर जाएंगे अपने पंजे के और ना ही पीछे, बिल्कुल सीधा रखना है आपको 90 डिग्री। अब अपने दोनों हाथों को आप अपने पैर के साइड टू साइड में रख लेंगे और पीछे वाले पैर को ज्यादा से ज्यादा जितना कंफर्टेबल हो आप उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, लेकिन इस पैर को आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसे ही रखना है। जो बिगनर्स है वो अपने स्पाइन को बिल्कुल डायगनली आप सामने की तरफ अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके और फिर सामने की तरफ देख सकते हैं। आराम से कम 20 से 30 सेकंड तक इस पोजीशन में रुके रहेंगे और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा स्ट्रेच जो है आपके हिप से लेकर थाई जॉइंट और जो दूसरा पैर है उसके भी इनर थाई जॉइंट पे स्ट्रेचिंग हो रही है। और जो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी है वो क्या कर सकते हैं इस पोजीशन में, लेग की पोजीशन तो आप यही मेंटेन करेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और हल्का सा अपने कमर को आगे की तरफ स्ट्रेच करके, जिससे आपका पीछे वाला जो पैर है और अच्छे से स्ट्रेच होगा। अपने कंधों को खोलेंगे, चेस्ट को खोलेंगे और ऊपर या पीछे देख सकते हैं। और धीरे धीरे वापस पहले स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे और फिर अपनी पोजीशन में चले जाएंगे। स्पाइन को न्यूट्रल कर लेंगे, रिलीज कर लेंगे अपने स्पाइन को। हर आसन की प्रैक्टिस के बाद अगर आपको अपने स्पाइन में स्टिफनेस लगती है तो कैट काउ करके आप फटाफट अपने स्पाइन को रिलीज कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से करेंगे, दोनों हाथों के बिल्कुल बीचों बीच अपने लेग को। पहले जैसा मैंने बताया अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप सिंपली इसी में अपने दूसरे पैर को ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जा सकते हैं और फिर सामने की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अगर आपका बैलेंस बन रहा है तो फिर आराम से हाथ को कमर पे रखिए, पैर को ऐसे ही रखना है बिल्कुल। सिर्फ धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा और पीछे की तरफ और लोअर बैक को आगे की तरफ स्ट्रेच करें।
और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और पोजीशन को रिलीज कर देंगे। और आज का जो हमारा तीसरा आसन है वो है सुप्त भद्रासन। सुप्त भद्रासन के लिए आप ऐसे लेट जाएंगे और आराम से अपने दोनों एड़ी पंजे को आपस में मिला लेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे। ध्यान क्या रखना है आपको इसमें, अपने पीठ को ऐसे ऊपर उठा के नहीं रखना है, अपने पेट को आप अंदर खींच के रखेंगे। स्पाइन को बिल्कुल फ्लैट मैट से पूरा टच करके रखेंगे और शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। अब जितना आप कंफर्टेबल हो, आप चाहे तो अपने घुटने के नीचे कोई ब्लॉक लगा सकते हैं या फिर कोई कुशन लगा सकते हैं या कुछ भी ऐसी हाइटेड चीज आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे स्ट्रेच करके रखना है आपको। अपने दोनों हाथों से अपने नीज को नीचे की तरफ प्रेस करते रहेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग आप फील कर सकते हो अपने पूरे इनर थाई और अपने हिप जॉइंट में। और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए फिर से अपने दोनों घुटने को आपस में मिलाएंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। ऐसा कम से कम 20 बार करना है आपको। सांस भरते हुए अपने घुटनों को बाहर की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा जो ब्लड का फ्लो है आपके हिप से थाई जॉइंट का, वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है इस आसन। इनहेल करते हुए धीरे धीरे लेग को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल करते हुए पूरा रिलीज कर देंगे। और झटके से नहीं करना है आपको, ध्यान रखना है, नहीं तो कोई इनर थाई की मसल्स भी स्ट्रेच हो सकती है। तो इसलिए आप बहुत आराम आराम से अपने घुटनों को खोलेंगे, अपने थाइस को खोलेंगे और फिर रिलीज करेंगे। एक बार और करेंगे और ध्यान अपने सांस पे पूरा बना के रखना है, कब आपको सांस लेना और कब सांस छोड़ना, और फिर धीरे से रिलीज करना। रिलैक्स बिल्कुल। और आज का जो हमारा आखिरी आसन है वो सुप्त कपोतासन। उसके लिए फिर से आपको जो आपकी लेटने की पोजीशन है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अब आप जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे अपने एक पैर को आपको क्रॉस कर लेना है। एक लेग को आप सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को क्रॉस कर लेंगे और धीरे से जो पैर सीधा है उसको ऊपर उठाएंगे आप ऐसे। जो आपका एंकल है, जो एड़ी है, उसको थोड़ा सा अपने घुटने से बाहर की तरफ रखेंगे और हाथ की उंगलियों का, फिंगर्स का इंटरलॉक करते हुए अपने घुटने के नीचे, बिल्कुल अपने घुटने के नीचे फंसाएंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए जो आपका एड़ी है उसको आप अपने चेस्ट के पास पूरा खींचेंगे अंदर की तरफ और फिर रिलीज कर देंगे। सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप पूरा स्ट्रेच करेंगे अंदर की तरफ, जितना आप आराम से कर सकते हैं, और फिर रिलीज कर देंगे। एक बार और देख लीजिए, सांस अंदर भरना है, फिर सांस छोड़ते हुए अच्छे से एक्सेल करते हुए एंड रिलीज। रिलैक्स बिल्कुल। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ लोग अपने जो आपका एंकल जॉइंट है उसको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं खींच पाए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको। जितना आप कंफर्टेबली टाइम के साथ धीरे धीरे कर पाएंगे उतना ही करना है। अब हम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। फिर से फिंगर्स का इंटरलॉक लगाएंगे, कंधों को ऐसे ऊपर उठा के नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। सांस अंदर भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से खींचेंगे। जितना आप आराम से अपने पैर को अंदर की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। थोड़ी देर तक रोक के रख सकते हैं आप, फिर रिलीज कर देंगे। एक लंबी गहरी सांस फिर से अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ और फिर रिलीज कर देंगे। रिलैक्स बिल्कुल। थोड़ी देर तक आराम से इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। जो भी मूवमेंट आपने की है अपने थाइस के लिए, अपने हिप्स के लिए, उसको अच्छी तरह से फील करेंगे। ब्लड के सर्कुलेशन को अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में फील करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो इन सभी आसनों को करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कम से कम 30 से 40 मिनट डेली वॉक ज़रूर करें, सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले। क्योंकि चलने से और वॉक करने से जो हमारे हिप जॉइंट होती है उनमें मूवमेंट होती है, ब्लड का सर्कुलेशन उस जगह पे बढ़ जाता है, जिससे हिप और थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग और एक्टिव भी होते हैं। इसके अलावा आपको अपने बॉडी वेट को भी मेंटेन करना चाहिए। अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए आपका वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को फिट रखने के लिए इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और इसी तरह से मेरे साथ योग प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपके लिए मैं और भी वीडियो बनाती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़े रहें।